एक्सरसाइज 8.2 से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हम जानते हैं √3/2। कॉस 30 डिग्री हम जानते हैं √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। √3/2 का होल स्क्वायर, या फिर हम ऐसा लिखें √3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/4। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएंगे 3 प्लस 1/4 4, एंड इस 4 का एलसीएम रखिए। 4 से 4 डिवाइड होके कटेगा 1 बार में, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फाइनली 4/4 एंड नंबर सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखना यह 2 अपनी जगह सेम रहा। tan 45 डिग्री 1 होता है और tan का स्क्वायर है तो इस 1 का भी स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 और ये इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 और ये इसका स्क्वायर। देखना ये तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, प्लस ये 3/4 माइनस ये भी 3/4, तो ये एंड ये कैंसिल आउट, तो 2। नंबर 3, कॉस 45 डिग्री है अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री 1/√2 सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2/1। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट 1 बार में, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस देखना 1 से जब √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स में कटेगा और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3।
1/√2 into √3/2 प्लस 2√3। ऐसा करते हैं, √2 से 2 में और 2√3 दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3/2√2 प्लस 2 √6 हो जाएगा, √2 इंटू √3। देखना, यहां से 2 and 2 बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर ले तो √3/√2 प्लस √6। ऐसा करते हैं, √6 प्लस √2 और इसे रैशनलाइज कर देते हैं, √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन ये हो जाएंगे √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करिए। 6 माइनस 2 तो नीचे 4 रहा, ये 1/2 है तो ये रहेगा ही, आप इसे यहां लगा लें। 6 माइनस 2 घट के 4 आए, ये 2 आ जाएंगे यहाँ। देखना, √18 माइनस √6, √18 को आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। नंबर 4, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, तो ये 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री है तो 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री को लिख सकते हैं 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखना 2 और √3, 1 के नीचे 1 है, एलसीएम रख लेते हैं तो 2√3, यहाँ पे √3 आ जाएंगे, यहाँ 2√3 माइनस यहाँ सिंपली 4 हो जाएंगे, √3 कैंसिल आउट, 2 to the 4। यहाँ भी एलसीएम 2√3, इसके नीचे 1 तो ये 2√3, देखने ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, 2√3 and 2√3 cancel out, 3√3
-4 अपॉन 3√3 + 4। 3√3 को आगे कर ली और 4 को पीछे कर ली। रैशनलाइज कर देते हैं। 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, ऊपर 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे a² - b²। 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 अपॉन ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 -16। ये 27 + 16 माइनस ये 24√3 हो जाएंगे। 4 दूनी 8 और 8 3 जो 24 अपॉन ये 11 हो जाएंगे। -24√3 अपॉन 11। नंबर 5, नंबर 5 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। 5 × 1/4, तो ये 5/4 प्लस ये 16/3 देखना 2 2 जा 4 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट -1 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स 4 और 3 का एलसीएम 12, तो ये 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस ये 48, ये 4 बजाएंगे तो ये 64 हो जाएंगे -12 और ये 4/4
तो 1 ऐड करेंगे, फिर से 12 माइनस करेंगे, 67 अपॉन 12। फिर से देखना नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर है 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 2/√3 इंटू 4 ये 4 हो जाएंगे अपॉन 3 हो जाएंगे, तो 3 को ऊपर करके 4 को नीचे कर देता हूँ। ये फाइनली 2 एंड ये √3 अपॉन 2, फिर √3 अपॉन 2 साइन का 60 डिग्री है, या फिर कॉस के टर्म से बात करें तो कॉस 30 डिग्री है। नंबर सेकंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर लगा दो, 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 और ये 1 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन ये 2, 0 अपॉन 2 0। नंबर थर्ड sin 2a इक्वल्स 2 sin a। कहता है जब ऐसा रिलेशन है तो a का वैल्यू कितना होगा। देखना यहाँ पे a का 2 टाइम्स है एंगल, और यहाँ पे sin a का 2 टाइम्स है, तो a को अगर आप 0 डिग्री यूज करें देन LHS और RHS दोनों ही बराबर हो जाएंगे, a बराबर 0 डिग्री पर LHS sin 2 into 0 डिग्री इक्वल्स sin इक्वल्स 0। RHS 2 sin 2 इंटू और ये sin 0 डिग्री 2 इंटू 0 इक्वल्स 0, तो LHS और RHS दोनों ही बराबर है 0 डिग्री के। tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो आप इसे 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये फाइनली √3। नेक्स्ट tan a प्लस b इक्वल्स √3 है,
एंड tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3a। देख लो लेफ्ट हैंड साइड में tan है, तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा उस वैल्यू का आप tan के छाती में ही लिखेंगे। tan 60 डिग्री √3 के इक्वल्स होते हैं और tan a प्लस बी इक्वल्स tan 60 डिग्री। ऐसा करने से tan और tan लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एलिमिनेट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्री। यहां से आप tan a माइनस बी इक्वल्स tan 30 डिग्री 1/√3 का वैल्यू tan के जाति में लिख दी। tan एंड tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री को आप इक्वेशन सेकंड और इस इक्वेशन फर्स्ट दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्री a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री। देखना दोनों ही समीकरण को ऐड कर ले तो ये प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल। 2a इक्वल्स 90 डिग्री a इक्वल्स 45 डिग्री। तो a पूछा जा रहा था a 45 डिग्री के इक्वल्स है। बी अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की जगह, तो बी इक्वल्स 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देन बी 45 डिग्री 60 डिग्री में से घट जाने के बाद 15 डिग्री बचेगा, तो आप इसे बी इक्वल्स 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स 15 डिग्री। ए और बी दोनों ही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए प्लस साइन बी। ए की जगह और बी की जगह आप 2 डिग्री लेके रखें, फिर आपको आइडिया लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। सत्य और असत्य में नंबर फर्स्ट साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए प्लस साइन बी। ए को अगर हम 30 डिग्री कंसिडर करें, बी को 60 डिग्री कंसिडर करें, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, जबकि राइट हैंड साइड साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2, तो 1/2 प्लस √3/2, ये 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स नहीं है, तो पहला असत्य है। सेकंड, थीटा के मान में अगर वृद्धि होती है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। आप 0 डिग्री से धीरे धीरे 90 डिग्री की ओर बढ़ें तो साइन थीटा का मान वृद्धि होगा। फिर से उसी तरीके का
कॉस थीटा के बारे में पूछ लिया जा रहा है। जब थीटा के मान में बढ़ेगा तो थीटा के मान जब वृद्धि होगी तो कॉस थीटा का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा नहीं, हाँ पर थीटा 45 डिग्री अगर यूज होती है तो फिर साइन 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2। ये 45 डिग्री पर सही है, अदरवाइज गलत है। नंबर 5 है a इक्वल्स 0 डिग्री तो कॉट a पूछा जा रहा है। तो भाई tan 0 डिग्री कितना होता है 0 और कॉट 0 डिग्री 1/0 तो 1/0 क्या अपरिभाषित, तो ये परिभाषित नहीं है, ये सही है। और ये सभी मानों के लिए ऐसा नहीं है, ये गलत है। तीसरा गलत है, सही है और ये फर्स्ट गलत है। थैंक यू सो मच।